जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततोऽजाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पङ्कजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पङ्कजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पङ्कजाग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे कृष्णा बुक के कार्यक्रम में, प्रवचन में। तो हमने अल्फ्रेड प्लाजा में चैप्टर 17 तक किया था कृष्णा बुक का। उसके बाद ये 3rd वेव आ गया कोविड का, तो इसलिए हमको 2-3 हफ्ता बंद करना पड़ा। तो एटलीस्ट जब तक अल्फ्रेड प्लाजा का सत्संग शुरू नहीं होता फिर से, एटलीस्ट हम ये कृष्णा बुक का जो चर्चा है वो चालू रख सकते हैं। तो हमने 17 चैप्टर देखा था, उसका शीर्षक था एक्सटिंग्विशिंग द फॉरेस्ट फायर। तो हमने ये चर्चा किया था कि जब कृष्ण कालिया का दमन करते हैं, वही रातों रात कृष्ण और उनके सब मित्र और सब ब्रजवासी एक वन में सो जाते हैं और वहाँ पे आग लग जाता है और सब ब्रजवासी कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण वो सब आग पी लेते हैं। तो इस तरह से और एक अड़चन से मुक्त होते हैं। तो ये 17वां अध्याय था। तो आज हम चैप्टर 18 और चैप्टर 19 करेंगे, 2 अध्याय क्योंकि छोटा अध्याय है। तो चैप्टर 18th चैप्टर, इसका शीर्षक है किलिंग द डीमन प्रलंबासुर। तो और एक असुर आता है, तो कंस मामा थकते नहीं है असुर बेच के, और कृष्ण भांजे एक एक असुर को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे और एक असुर आते हैं जिनका नाम है प्रलंबासुर। तो ये अध्याय इस तरह से शुरू होता है। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण ने ये जो फॉरेस्ट फायर है, वन का जो आग है, उसको पी लिया, उसके बाद कृष्ण अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ, बैलों के साथ फिर से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन का अलग अलग वर्णन आता है। एक वर्णन है वृंदावन का जहाँ पे तुलसी उगता है। तुलसी का और एक नाम है वृंदा देवी। तो एक ज़माने में वृंदावन में सब जगह तुलसी हुआ करता था, इसलिए जो वन में जहाँ पे भी देखो वहाँ पे तुलसी है, ऐसे वन को वृंदावन बोलते हैं। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी और एक वर्णन दे रहे हैं वृंदावन का। वृंदावन विच इज ऑलवेज फुल ऑफ काउस। वृंदावन का और एक लक्षण है गायों से भरा है, ऐसे जगह को वृंदावन बोलते हैं। नंद महाराज के अकेले 9 लाख गाय, तो ये ऐश्वर्य है। तो इतने सारे गाय के साथ और ग्वालों के साथ कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो वर्णन आता है कि जब कृष्ण और बलराम इस तरह से वृंदावन की जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, तो सही आनंद मतलब वृंदावन की जिंदगी का आनंद है। इसलिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में, अमेरिका में
प्रभुपाद ने एक फार्म कम्युनिटी खरीदा था और प्रभुपाद ने इसका नाम रखा न्यू वृंदावन फार्म। और ये फार्म का फिलॉसफी था, मोटो था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जिंदगी जियो और ऊंचा विचार रखो और इस तरह से आनंदमयी जिंदगी बिताओ। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम ये वृंदावन के आनंदमयी वातावरण में लीला कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ, गोपियों के साथ लीला करते हुए जो मौसम है वो बदल जाता है। तो वर्णन आता है अभी समर सीजन आ जाता है। तो इस तरह से कृष्ण का लीला चलते चलते समर, गर्मी का माहौल। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं जो गर्मी का वातावरण है, समर सीजन, इट इज़ नॉट वेरी वेलकम्ड इन इंडिया। भारत में किसी को भी ये समर सीजन अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतना गर्मी होती है। पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पर वृंदावन में गर्मी ऐसा नहीं था। वृंदावन का जो गर्मी था ऐसा लग रहा था कि वसंत ऋतु ही चल रहा है, किसी को गर्मी का अनुभूति हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण और बलराम थे जो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी नियंत्रक हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, तो सबको कंट्रोल करने वाले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। क्योंकि सबके ईश्वर वृंदावन में थे कृष्ण, तो कृष्ण ने वृंदावन का एटमॉस्फेयर ऐसा बना के रखा था कि गर्मी में भी किसी को गर्मी महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वसंत ऋतु ही चल रहा है। तो वर्णन है कि वृंदावन में इतने सारे वाटरफॉल्स हुआ करते थे, झरने हुआ करते थे, और ये झरनों का आवाज़ इतना सुंदर था कि एक कीड़ा होता है जिसका नाम है क्रिकेट, वो क्रिकेट गेम नहीं और एक कीड़ा होता है क्रिकेट, वो बहुत आवाज़ करता है। पर वृंदावन के झरनों के इतना सुंदर आवाज़ था कि इन कीड़ों का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। और पूरे वृंदावन में गर्मी के वातावरण में भी सब जगह हरियाली, इतना सुंदर वातावरण। और वर्णन आता है कि क्योंकि इतने सारे स्प्रिंग्स थे, इतने सारे झरने थे, इतने सारे तालाब थे, तो इन तालाबों से और जलाशय से हवा आता था। और ये जो हवा है शीतल पानी लेके सबको स्प्रिंकल करता था। एयर कूलर होता ना, ये एसी, आप स्पेशली वृंदावन उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल एक एयर कूलर होता है, उसके अंदर पानी भरते हैं और वो हवा के साथ पानी को भी फेंकता है, सम पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ऐसा नेचुरल वातावरण था वृंदावन में। ये जो हवा है शीतल पानी को लेके बह रहा था। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज दिल्ली से वृंदावन आ रहे थे कार में, और वृंदावन के पास पहुंचते ही, एसी कार में आ रहे थे, वृंदावन के पास पहुंचते ही वो ड्राइवर को बोलता है खिड़की खोल दो, क्योंकि वृंदावन का हवा इतना पवित्र है, वो स्पर्श करने से ही भक्ति में प्रगति होगा। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के हवा का वर्णन कर रहे हैं, झोंके का वर्णन कर रहे हैं, जो इतना शीतल पानी को लेके भी सब भक्तों पे छिड़क रहा था। तो इसलिए गर्मी का वातावरण होते हुए भी किसी को गर्मी महसूस नहीं हुआ। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं वृंदावन इज सच अ नाइस प्लेस। वृंदावन इतना सुंदर जगह है, वृंदावन रम्य स्थान, इससे ज़्यादा सुंदर जगह ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। वहाँ पे फूल खिलते हैं और वहाँ पे हिरन, अलग अलग कलर्स के हिरन जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, पंक्षियों का आवाज़, मोर का आवाज़, जो मधुमक्खी है मधुमक्खी का आवाज़, कुकू का आवाज़। तो ये वृंदावन का ज़िंदगी है और इसी में कृष्ण बलराम रमन करते थे। सिटी लाइफ में हमको क्या सुनने को मिलता है? सिटी लाइफ में कार का हॉर्न सुनने को मिलेगा, बस उतना ही, और वही लोग सुनते रहते हैं। पर एक्चुअली ये वृंदावन, ये सही ज़िंदगी है, नेचुरल साउंड। लोग कभी कभी अपने मोबाइल पे जो रिंगटोन बजता है ना, या व्हाट्सएप का मैसेज आता है, ऐसा आवाज़ आता है कि झरनों का आवाज़। लोगों को ये सब नेचुरल साउंड मोबाइल पे ही सुनाई देता है, क्योंकि ये नेचुरल साउंड किसी ने कभी सुना ही नहीं। पर कृष्ण और बलराम ये वातावरण में आनंद ले रहे थे।
तो ऐसे करते करते कृष्ण बलराम अपने गायों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं और कृष्ण भी नाच रहे हैं और बच्चे भी नाच रहे हैं। वर्णन आता है कि जब कृष्ण नाचते हैं, चलते हुए नाच भी रहे हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि आध्यात्मिक जगत में कोई चलता नहीं है, वहाँ का चलना भी नृत्य है और वहाँ पे कोई बात नहीं करता, वहाँ का जो बात है वो भी गीत है। तो कृष्ण गायों को चराते हुए नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण का नृत्य देख के कृष्ण के जो बाकी दोस्त हैं कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कृष्ण, क्या नृत्य तुम्हारा, फर्स्ट क्लास, और ऐसे चल रहे हैं। और कृष्ण के जो दोस्त हैं वो नृत्य करने लगते हैं चलते हुए और कृष्ण उनका गुणगान करते हैं, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हो। तो इस तरह से भगवान और भगवान के भक्त एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण के दोस्त थे साधारण दोस्त नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे। वर्णन आता है कि एक्चुअली देवता थे जो भगवान के लीला में भाग लेने के लिए कृष्ण के दोस्त बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग खेल खेलते हुए गायों को भी चलाते हैं साथ में और साथ में आनंद भी लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अप टू दैट टाइम नीदर कृष्णा नॉर बलराम आर अंडरगॉन दी हेयर कटिंग सेरेमनी। तो अब तक कृष्ण और बलराम ने बाल काटे नहीं थे, बाल बढ़ गया था। जैसा होता ना कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों का बाल बढ़ गया, कोई तैयारी नहीं है बार्बर के पास जाने के लिए, है कि नहीं। तो कृष्ण बलराम के अब तक बाल उनके माता पिता ने नहीं काटे थे, इसलिए बहुत बढ़ गए थे। और तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं क्या क्या खेलते थे कृष्ण और बलराम, सब नेचुरल खेल। तो बॉल, कैचिंग द बॉल खेलते हैं ना, तो वैसे खेल रहे थे। किसके साथ? वहाँ का फल था बेल फल और आंवला की फल, ये फलों के साथ कैचिंग खेलते थे। और कोई बच्चा दूसरे बच्चे को के आंख में पट्टी बांधता था, इसको बोलते हैं ब्लाइंड मैन्स बफ, दूसरों को पकड़ना पट्टी बांध के। तो कभी कभी जो मेंढक है उसका आवाज़ करते थे, कभी कभी हिरन का नकल करते थे। तो इस तरह से खेलते खेलते वृंदावन के और अंदर प्रवेश करते हैं। तो ऐसा जब कृष्ण और बलराम लीला कर रहे हैं, एक असुर प्रवेश करता है जिसका नाम है प्रलंबासुर। तो कभी कभी भगवान अरेंज करते हैं कि असुरों का प्रवेश हो वृंदावन में ताकि रस बढ़े, क्योंकि एक ही मोड पे चल रहा है, मज़ा नहीं आएगा ना। जैसे फिल्म में होता है ना, फिल्म में अलग अलग इमोशंस होता है, एक ही इमोशन चलेगा तो मज़ा नहीं आता। तो सडन एक डर भी लगना चाहिए, कुछ असुर भी आना चाहिए, तभी ज़िंदगी में मज़ा है, ठीक है नहीं। तो एक असुर प्रवेश करता है जिसका नाम है प्रलंबासुर। और ये प्रलंबासुर, अगर आपको याद है, हमने अब तक बहुत सारे असुरों का वर्णन देखा है। हर एक असुर अलग अलग रूप में आता है। जैसे अगासुर एक बहुत बड़े सर्प के रूप में आता है, जैसे बकासुर एक क्रेन, एक पंक्षी के रूप में आता है, तो इत्यादि अलग अलग असुर हैं। तो ये प्रलंबासुर किस रूप में आता है? कृष्ण का एक दोस्त के रूप में आता है, एक ग्वाला बन के आ जाता है। और जब प्रवेश करता है, कृष्ण समझ गए इसके पास आधार कार्ड नहीं है वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि कृष्ण देख के ही समझ गए। जैसा होता है ना, बहुत बार स्कैन होता है, फेस रीडिंग, तो ऐसे कृष्ण देख के समझ गए अपने तो दोस्त के कैटेगरी में नहीं है ये। तो कृष्ण सोचने लगे ठीक है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने ऐसा दिखाया प्रलंबासुर को कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। प्रलंबासुर को देख के बोले, बहुत बढ़िया दोस्त, तुम्हारे लिए हम रुके थे, चलो खेलेंगे। और अभी हम क्या करते हैं, झगड़ा करेंगे, कुश्ती खेलेंगे, पर पेयर्स में, दो पार्टी करेंगे और एक दूसरे से कुश्ती खेलेंगे। जो हार गया जीते हुए व्यक्ति को अपने कंधे पे लेके जाएगा। तो दो पार्टी बन गया। जैसा होता है ना, इलेक्शन में बहुत सारे पार्टी बनते हैं, तो यहाँ पे दो पार्टी बनते हैं, कृष्ण पार्टी और बलराम पार्टी। कृष्ण और बलराम दोनों के बीच में युद्ध, और कृष्ण के पक्ष में थोड़े लोग आ जाते हैं और बलराम जी के पक्ष में थोड़े लोग चले जाते हैं, और कृष्ण प्रलंबासुर को अपने पक्ष में ले लेते हैं। तो इन दोनों पार्टी का युद्ध होता है और कृष्ण का पार्टी हार जाता है। देखिए
भगवान भी भक्तों के सामने हार स्वीकार करते हैं। मद भक्ता पूजा अधिकार, तो भगवान भागवतम में बोलते हैं मेरे भक्तों को मेरे से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। शिव जी भी पार्वती को बताते हैं आराधनामि सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतनम देवी तदीयाना समाचरम। तो शिव जी पार्वती को बताते हैं सबसे बड़ा आराधना है विष्णु का आराधना, पर विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु के भक्तों का आराधना। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण बहुत आनंद से अपने दोस्तों के साथ, जो दूसरा पार्टी है बलराम जी का, उसके साथ हार जाते हैं। इसलिए कृष्ण को श्रीदामा, कृष्ण और श्रीदामा का कुश्ती चल रहा था, इसलिए कृष्ण श्रीदामा को अपने कंधे पे लेके चलते हैं, उनका पनिशमेंट था। और एक दोस्त थे वृषभ, तो वृषभ भगवान कृष्ण के बलराम जी के साइड में थे, तो वृषभ भद्रसेन को लेके अपने कंधे पे चलते हैं। और क्योंकि प्रलंबासुर और बलराम जी का युद्ध था और ये कुश्ती में प्रलंबासुर हार जाता है, कृष्ण का साइड हार जाता है, इसलिए प्रलंबासुर बलराम जी को अपने कंधों पे लेके चल रहा है। और प्रलंबासुर को लगता है अभी सही समय है, क्योंकि प्रलंबासुर का लॉजिक था बलराम जी को कृष्ण से अलग कर दूंगा, बलराम जी को मार दूंगा, बाद में मैं कृष्ण को मार दूंगा। तो ऐसे बलराम जी को लेके भाग रहा है। वो बलराम जी सोच रहे हैं ये किधर लेके भाग रहा है, इतना दूर लेके भाग रहा है। तो प्रलंबासुर बहुत शक्तिशाली था, पर बलराम जी तो अनंत शेष हैं, सब ब्रह्मांडों को अपने फण पे धारण करते हैं, तो बलराम जी भी बहुत शक्तिशाली है। तो बलराम जी का जो शक्ति है, वजन है, और बढ़ रहा था। तो प्रलंबासुर, ये छोटा बच्चा सहन नहीं कर पाया, अपना ओरिजिनल रूप ले लेता है। अगर आपने चित्र देखा है, वो इतना विशाल रूप, वर्णन आता है कि पर्वत का रूप, जैसा लाल कलर का पर्वत था, तो पूरा शरीर लाल कलर का हो गया, और उसके सर के ऊपर मुकुट, गोल्डन हेलमेट। तो ऐसा लगता था कि एक पर्वत के ऊपर एक बादल है और बादल पे एक चंद्र है। तो बलराम जी वो चंद्र की तरह है, और ये असुर वो पर्वत की तरह है, और उसका जो हेलमेट है वो बादल की तरह है, बिजली की तरह है। और बलराम जी सोच रहे हैं सडनली चेंज हो गया, मेरा जो वाहक है सडनली चेंज हो गया। इमेजिन करो आप चल रहे हो मारुति 800 पे, सडनली वो जेसीबी बन जाता है, इतना विशाल। तो बलराम जी को लगता है इतना छोटा था, सडनली इतना बड़ा। तो और ये भाग रहा है जोरों से। तो बलराम जी को समझ में आता है कुछ तो करना पड़ेगा। तो बलराम जी एक मुक्का लेके इसके सर पे मारते हैं, उदरी समाप्त। उदरी, इसके मुख से पूरा खून बहता है, और ये पूरा इतना विशाल असुर उदरी गिर जाता है। जैसे इंद्र अपने वज्र के प्रहार से पर्वत को तोड़ देते हैं, बिजली जब कड़कता है पर्वत को भी तोड़ सकता है, तो ऐसे ही बलराम जी एक मुक्के के साथ ये असुर का अंत कर देते हैं। और जब कृष्ण के दोस्त, बलराम जी के बाकी दोस्त आते हैं, तो सब बलराम जी का प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया। और देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं, स्वर्गलोक से अलग अलग फूल बरसाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा असुर है जिनको बलराम जी ने मारा था। तो हमने देखा कि इसके पहले बलराम जी धेनुकासुर को मारते हैं, जो गधा है उसको मारते हैं, और उसके सब दोस्तों को मारते हैं। ये दूसरा असुर है। जनरली बलराम जी बैक सीट ही लेते हैं, कृष्ण को अवसर देते हैं, क्योंकि बलराम जी भगवान के असिस्टेंट के रूप में आए हैं। हालांकि उनके पास सब शक्ति है, जो असुर कृष्ण मार रहे थे वो सब असुरों को बलराम जी भी मार सकते थे, पर कृष्ण का इच्छा था कृष्ण को असुरों को मारने का अवसर देते हैं। पर कभी कभी चेंज ऑफ रोल के लिए बलराम जी भी असुरों को मारते हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य है दुष्टों का दमन करना, टू हम्बल डीमंस। इसलिए एक बार एक राजा था जो अपने मंत्री को पूछता है भगवान का डेली काम क्या है, व्हाट इज द डेली वर्क ऑफ गॉड, भगवान करते क्या है। तो ये मंत्री बोला मुझे क्या पता भगवान क्या करते हैं। तो ये राजा बोला
मुझे बताओ कल सुबह तक, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो मंत्री सोचने लगा अभी भगवान क्या करते हैं मुझे क्या पता। तो मंत्री सोचने लगा कि राजा तो पागल है, कुछ भी कर लेगा, राज्य छोड़ के भागता हूँ। घोड़ा लेके भाग रहा था। जब राज्य के अंत में आ गया, एक किसान मिलता है ये मंत्री को, और किसान मंत्री को देख के बोलता है कि थोड़ा परेशान लग रहे हैं आप, मैं आपको कुछ मदद करूं क्या। तो मंत्री बोलता है देखो ऐसा पागल राजा है, वो पूछ रहा है भगवान का डेली काम क्या है, और मैं बताऊंगा नहीं तो मुझे मार देगा। तो ये किसान बोलता है मुझे पता है भगवान का डेली काम क्या है। तो मंत्री बोलता बताओ। बोलता नहीं तुम्हारे सामने नहीं, राजा के सामने बताऊंगा। तो थोड़ा विश्वास रख के इस पे ये किसान को लेके जाता है राजा के पास, और राजा ऊपर सिंहासन पर बैठा है, बहुत सारे सीढ़ी हैं, ऊपर सिंहासन पर बैठा है, और ये किसान और मंत्री नीचे हैं। तो राजा पूछता है बताओ भगवान का डेली काम क्या है, क्या करते हैं भगवान रोज। तो ये किसान बोलता है मुझे पता है। तो राजा बोलता है बोलो उत्तर क्या है। बोलता है आप नीचे आओ तभी मैं बताऊंगा। तो राजा वहां से उतर के नीचे आता है, और ये किसान नीचे से चढ़ के राजा के सिंहासन पे बैठ जाता है, और वहां से राजा को पूछता है अभी प्रश्न पूछ। तो राजा को इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे सिंहासन से मुझे उतार दिया। तो राजा फिर भी उत्तर तो चाहिए, तो यहां से पूछता है भगवान का डेली काम क्या है। तो किसान ऊपर से बोलता है यही भगवान का रोज का काम है, जो घमंडी लोग हैं उनको नीचे उतारते हैं, और जो नम्र लोग हैं उनको ऊपर लेके जाते हैं, ये भगवान का डेली काम है। तो ऐसे ही बलराम जी जो गुरु तत्व है, जो ऐसे घमंडी लोग हैं उनको तोड़ने में बहुत आनंद आता है। एक बार शिला प्रभुपाद टोक्यो में थे, शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे भूरिजन प्रभु, प्रभुपाद ने उनको टोक्यो भेजा था जापान में प्रचार करने के लिए। तो टोक्यो में एक इंडियन व्यक्ति था, रईस बिजनेसमैन, उसने एक 5 स्टार होटल में एक प्रोग्राम सत्संग अरेंज किया प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद को भी बुलाया, और एक मायावादी गुरु था उसको भी बुलाया, दोनों प्रवचन देंगे। तो प्रभुपाद गए, ठीक है प्रचार का अवसर है, गए अपने शिष्यों के साथ। तो पहले प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, उसके बाद ये मायावादी गुरु अपना प्रवचन शुरू करने लगा, और प्रभुपाद वहां पे बैठ के जप कर रहे हैं, ध्यान से जप कर रहे हैं। सडनली बीच प्रवचन में ये मायावादी गुरु प्रवचन दे रहा है, प्रभुपाद बीच में ही चिल्लाते हैं स्टॉप हिम, उसको रोको। सामने 100-200 पीपल बैठे हैं, बहुत रईस लोग बैठे हैं टोक्यो के, और प्रभुपाद बीच में ही चिल्लाते हैं उसको रोको। और सब भक्त सोचने लगे क्या हो गया, और सब भक्त जोर से कीर्तन करते हैं और इसको बोलने का अवसर ही नहीं देते। और प्रभुपाद अंत में बोलते हैं वापस रूम में आने के बाद, मैंने अपना कार्य कर दिया, मेरा कार्य है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जो ऐसे मायावादी लोग हैं उनका खंडन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के व्यास पूजा में, उनके गुरु के व्यास पूजा में उन्होंने एक सुंदर कविता लिखा था। वो कविता देख के भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने प्रसन्न हुए, वो कविता में से एक पैराग्राफ था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद ने लिखा था उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुणगान में, एब्सोल्यूट सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी तो हैज रिमूव्ड। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान करने लगे कि आपने साबित किया है अपने प्रवचनों से कि भगवान एक व्यक्ति है, और जो मायावादी हैं जो बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं, भगवान का आकार नहीं, इन लोगों को आपने अपने प्रवचनों से तोड़ के निकाल दिया। एब्सोल्यूट सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी तो हैज रिमूव्ड। तो ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु का मतलब है हेवी, ये जो शब्द है संस्कृत में गुरु, इसका मतलब है भारी। जब गुरु हमारे जिंदगी में आते हैं, अहंकार के लिए भारी होता है। जैसा प्रलंबासुर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, पर बलराम जी एक मुक्के से इसको नम्र करते हैं। बलराम जी का जो वजन है इसके ऊपर गिरता है। श्रील प्रभुपाद जब पहले बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं, प्रभुपाद ऑलमोस्ट 22-24 ईयर्स के थे, गृहस्थ थे, तो प्रभुपाद आर्ग्यू करने लगते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती से। अभी भी भारत ब्रिटिश के अंडर है,
पहले इंडिपेंडेंस चाहिए, बाद में प्रचार करेंगे गीता का। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कठोर वचनों से, अपने शक्तिशाली वजनदार वचनों से प्रभुपाद को बोलते हैं नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल रीजन के लिए रोक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, हमको यही करना है, ये अर्जेंसी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मुझे हरा दिया, अपने प्रवचन से मुझे नम्र किया, पर इसमें मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया, क्योंकि गुरु जब नम्र करते हैं हमको, तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए गीता का पहला अध्याय है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अध्याय कृष्ण बोलते ही नहीं है, अर्जुन ही बोल रहे हैं। तो पहला अध्याय अर्जुन गीता ही है, अर्जुन ही बोल रहे हैं, जैसे उनको सब पता है। फाइनली अर्जुन कृष्ण का आश्रय लेते हैं और बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूं, आप मुझे बताओ, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। उस समय कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, वो बोलते हैं तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो, पर तुम एक मूर्ख हो, यू आर अ बिग फूल। और उसके बाद गीता बताना शुरू कर दें। तो इसलिए जब हम गुरु के सामने जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं कि गुरु हमको नम्र करे, हमारे अहंकार को नम्र करे। तो वो बलराम जी का कर्तव्य है। तो इस तरह से ये एक असुर समाप्त होता है जिसका नाम है प्रलंबासुर। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 18। चैप्टर 19 बहुत छोटा एक अध्याय है। सो ये अध्याय का शीर्षक है डिवोरिंग द फॉरेस्ट फायर। तो हमने देखा कि एक दावाग्नि, एक फॉरेस्ट फायर कृष्ण ने पी लिया था, उसके बाद प्रलंबासुर को मार दिया बलराम जी, और फिर से और एक दावाग्नि होता है। तो वचन आता है जब कृष्ण और बलराम इस तरह से अलग अलग लीला कर रहे थे, भगवान और भगवान के जितने भी दोस्त हैं, उनके जो गाय हैं अलग अलग घास के प्रलोभन में दूर जाने लगे, वन के बहुत भीतर जाने लगे। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण के सिर्फ गाय नहीं थे, थोड़े बकरियां भी थे और थोड़े बफेलो, थोड़े भैंस भी थे। तो ये सब लोग अलग अलग घास के लोभ में एक वन में प्रवेश करने लगे। वो वन का नाम है इशिक्तावी, और ये वन में बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर घास थे। और जब गाय ने ये वन में प्रवेश किया, वहाँ ये वन में पूरा आग लग गया, और गाय ये आग के बीच में आ गए, फंस गए। और कृष्ण और उनके दोस्त ढूंढ रहे हैं गाय कहाँ है, गाय कहाँ है। और ढूंढते ढूंढते उनको समझ में आता है कि गाय फंस गए आग में। गायों का आवाज़ आता है, उनको समझ में आता है गाय पुकार रहे हैं, पर गाय आ नहीं पा रहे। भागने का प्रयास करते हैं, पर पूरी ओर से आग घेर लेता है। तो समय कृष्ण के सब दोस्त भगवान का आश्रय लेते हैं। डियर कृष्ण एंड बलराम, वी आर नाउ बर्निंग फ्रॉम द हीट एंड द ब्लेजिंग फायर। तो एक्चुअली जब कृष्ण और बलराम और कृष्ण के दोस्त गायों को ढूंढने के लिए जाते हैं, ये दोस्त भी अग्नि के बीच में फंस जाते हैं। तो समय भगवान के जो मित्र हैं कृष्ण का आश्रय लेते हैं और बोलते हैं ये जो आग है हमको घेर चुका है, हम तड़प रहे हैं, लेट अस टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। हम आपके चरण कमल का आश्रय लेते हैं, कृपया करके आप हमको ये जो विपदा है उससे बताइए, उससे बचाइए। और वो बोलते हैं वी डू नॉट नो एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू, आपके सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रियलाइजेशन है कि भगवान हमारे एक ही मित्र है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो हमको लग सकता है कि बहुत सारे लोग बचा सकते हैं, पर एक्चुअली कोई बचा नहीं सकता। प्रहलाद महाराज भागवतम में उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा रहेगा जिसके माता पिता बहुत रईस हैं और माता पिता हैं वहाँ पे सामने, फिर भी कभी कभी बच्चे चले जाते हैं, उनका समय आ जाता है तो गुजर जाते हैं। कोई व्यक्ति रहेगा जिसके पास बहुत धन है, सबसे दुनिया के नंबर 1 हॉस्पिटल में जाता है, नंबर 1 डॉक्टर, फिर भी प्राण गंवा लेता है। कोई व्यक्ति है जिसको बहुत घमंड रहेगा कि यह नाव को कोई डुबा नहीं सकता, जैसा टाइटैनिक शिप था। जब टाइटैनिक शिप बनाया था, जो इंजीनियर लोग थे, इतने घमंड था उनको,
उन्होंने टाइटैनिक शिप का एडवर्टाइजमेंट किया, दिस इज अ शिप दैट इवन गॉड कांट सिंक। ये ऐसा नाव है जो भगवान भी इसको डुबा नहीं सकते, फर्स्ट क्लास फुल प्रूफ हमने किया है, पर ये नाव भी डूब गया। इनफैक्ट कृष्ण लीला में एक वर्णन है, एक बार एक ब्राह्मण आता है द्वारका में और कृष्ण को मिलकर बोलता है कि क्या राज्य चल रहा है आपका। यदुकुल को कोसता है कि मेरे सब बच्चे, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं सब बच्चे मर जाते हैं, एवरीवन डाइज। तो कृष्ण चुप रहते हैं। उस समय अर्जुन बोलता है मैं हूं, मैं देखूंगा आपका बच्चा कैसा मरता है। तो अर्जुन पहुंचता है उधर, और जहां पे ये ब्राह्मण की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है, अर्जुन पूरा एक बाणों से एक घर बांधता है, एक रूम बनाता है जहां पे हवा भी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना फुल प्रूफ। और अर्जुन के पास इतना विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, पर बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है और अर्जुन निराश हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लग सकता है कि कोई और बचाएगा, डॉक्टर बचाएगा, माता पिता बचाएंगे, हम स्वयं बचाएंगे अपने आप को, पर नो वन कैन सेव अस। वी डू नॉट नो एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू। सिर्फ भगवान एक ही व्यक्ति है जो हमको बचा सकते हैं। तो इस तरह से पूर्ण आश्रय शरणागत होते हैं। कृष्ण के दो दोस्त हैं और उस समय भगवान इन दोस्तों का पुकार सुन के वो बोलने लगता है कि आप लोग चिंता मत करो, देयर इज नो कॉज ऑफ फियर। इनफैक्ट कृष्ण बोलते ही नहीं है, बाई स्पीकिंग थ्रू हिज आईज। तो भगवान बोलते नहीं है, भगवान अपने आंखों से बच्चों को बता रहे हैं डरो मत, माँ शुचः। इसलिए गीता का ये अंतिम चरम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। माँ शुचः का मतलब है डू नॉट फियर, डरो मत। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थली है कांचीपुरम। कांचीपुरम में भगवान विष्णु का एक विग्रह है जिनका नाम है वरदराज। तो वरदराज के हाथ में तमिल में लिखा है माँ शुचः, डू नॉट फियर। तो कृष्ण अपने दोस्तों को बता रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं कि अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे, अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान निश्चित रूप से हमको अभयदान देंगे। सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतर वृतम मम। भगवान श्री राम रामायण में बताते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे गीता का चरम श्लोक है कृष्ण चरम श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये जो श्लोक है इसको बोलते हैं राम चरम श्लोक। सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतर वृतम मम। भगवान श्री राम बोलते हैं एक बार कोई आके मेरा आश्रय लेगा और बोलेगा प्रामाणिकता से, हे भगवान मैं आपका हूं, ऐसे व्यक्ति को शाश्वत रूप तक मैं अभयदान दूंगा। तो कृष्ण मित्रों का ये शरणागति स्वीकार करके फिर से ये पूरे धावाग्नि को पी लेते हैं। ही जस्ट ड्रिंक्स द एंटायर फॉरेस्ट फायर। और इस तरह से गाय भी बच जाते हैं और कृष्ण के दोस्त भी बच जाते हैं। और देखते हैं कि सडनली तो ये जो दोस्त हैं इतना आग देख के वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनका होश वापस आता है तो देखते हैं कि आग कुछ था ही नहीं और गाय भी मुक्त है, और सडनली वो और एक वन में पहुंच जाते हैं। अभी ये सब चल रहा था इक्षितावी करके एक वन में, उठते हैं तो देखते हैं और एक वृंदावन के वन में पहुंच गए। तो इस तरह से सब दोस्त सोचने लगे ये कृष्ण तो साधारण व्यक्ति नहीं है, शायद देवता होंगे। तो इस तरह से शाम हो गया, कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ, गायों के साथ बांसुरी बजाते हुए फिर से वृंदावन गांव में प्रवेश करते हैं। और जब वृंदावन गांव में प्रवेश करते हैं, सब गोपियां इतने प्रसन्न होते हैं क्योंकि दिन भर कृष्ण ग्वालों के साथ हैं, गोपियां विरह में हैं, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, घड़ी देखते रहते हैं, टाइम हुआ क्या, टाइम हुआ क्या। तो गोपास प्रार्थना कर रहे हैं कि शाम नहीं होना चाहिए, ये दिन चलता रहना चाहिए, हमारा पिकनिक चलता रहना चाहिए। पर गोपियां सोच रहे हैं ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा है, शाम कब होगा,
क्योंकि उनका टाइम है कृष्ण के साथ, है कि नहीं। तो जब फाइनली जब कृष्ण आते हैं इतने प्रसन्न होते हैं कृष्ण, गोपियाँ। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, थ्रू आउट द डे द गोपीज यूज्ड टू थिंक ऑफ कृष्णा व्हाइल ही वाज इन द फॉरेस्ट एंड हिज एब्सेंस दे वर कंसिडरिंग वन मोमेंट टू बी लाइक 12 years। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो गोपियों को लग रहा था एक क्षण कृष्ण के बिना 12 साल जैसा है। तो इमेजिन करो गोपियां दिन भर कृष्ण के विरह में कैसे जिंदा रहे होंगे। तो ये गोपियों का भाव है। तो इस तरह से कृष्ण ये दावाग्नि को भी पी के वृंदावन में प्रवेश करता है। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 9th chapter of Krishna devouring the forest fire। तो इस तरह से 19वां अध्याय समाप्त होता है, कैसे कृष्ण ये दावाग्नि को पी लेते हैं। अगला चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम। ऑटम का डिस्क्रिप्शन, ये बहुत सुंदर अध्याय है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अलग अलग वर्णन कर रहे हैं रेनी सीजन का और अलग अलग तुलना दे रहे हैं। बहुत सुंदर, थोड़ा विशाल अध्याय है पर बहुत बड़ा अध्याय है। प्रोबब्ली वी कैन डू इट द नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट ये अध्याय में बेसिकली वृंदावन की सुंदरता का, प्रकृति का वर्णन है और कैसे ये प्रकृति के हर एक छोटे चीज से एक सीख ले सकते हैं हम। तो अगर हम ये प्रकृति को ही देखेंगे, ये दुनिया को ही देखेंगे, कितने सारे लेसन्स हम सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश अमेरिका जाने से पहले जब प्रभुपाद कोशिश कर रहे थे भारत के बाहर जाके प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद को एक ऑफर मिलता है जापान से। उनका एक कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे नेचर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस था। तो प्रभुपाद को कुछ आमंत्रण मिला। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए, मुझे अभी जापान में जाके प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिलेगा। तो प्रभुपाद ने ये यहाँ पे प्रचार करने के लिए एक पुस्तक लिखा और वो पुस्तक पूरा इसी पे निर्भर था, ये अध्याय पे। तो ये पुस्तक अभी भी अवेलेबल है, वेरी ब्यूटीफुल बुक। और एक्चुअली ये पुस्तक प्रभुपाद ने ऐसा किया था, छोटा छोटा चैप्टर्स जो एक एक पॉइंट्स मेंशन करेगा, उसके साथ पिक्चर्स, और वो भी पिक्चर्स के साथ जापानीज पिक्चर्स, जापान के लोगों को आकर्षित करने के लिए। पर फाइनली प्रभुपाद को अवसर मिला ही नहीं। प्रभुपाद को कोई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं था, तो प्रभुपाद गए ही नहीं। पर वो पुस्तक अभी भी है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। सो भगवान का इच्छा है तो नेक्स्ट सैटरडे वी कैन डिस्कस दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।